जैसे ही महल और अयोध्या में चारों पुत्रों का जन्म और उत्सव संपन्न हुआ, राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब उनका नामकरण संस्कार किया जाएगा। यह न केवल पारिवारिक परंपरा का हिस्सा था, बल्कि पूरे राज्य और धर्म के लिए एक दिव्य संकेत भी था। महल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दीपों की चमक, यज्ञ की स्मृति में बचे हल्की आभा और फूलों की सुगंध ने वातावरण को और भी पवित्र और भव्य बना दिया। राजा दशरथ ने रानियों को इकट्ठा किया और कहा, प्रिय रानियों, आज हमारे घर में 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। अब समय है उनके नामकरण संस्कार का। यह केवल नाम देने का अवसर नहीं है, बल्कि हमारे वंश, धर्म और राज्य के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। कौशल्या ने राम के लिए हाथ जोड़कर कहा, हे राजा, हम इस संस्कार को भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न करेंगे। कैकेयी ने भरत के लिए उत्तर दिया, हे राजा, यह हमारे घर के लिए और हमारे वंश के लिए अत्यंत शुभ अवसर है। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए कहा, हे राजा, हम सभी इसे धर्म, प्रेम और भक्ति के साथ करेंगे। महल के आंगन में यज्ञ की अग्नि सजाई गई और ऋषि वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उनके स्वर में शक्ति और भक्ति की गूंज पूरे महल में फैल रही थी। राजा दशरथ ने सबसे पहले राम का नामकरण किया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा नाम राम होगा, धर्म, भक्ति और न्याय का पालन करने वाला। तुम्हारा जन्म हमारे वंश और राज्य के लिए आशीर्वाद है। कौशल्या ने राम को हाथ में लिया और धीरे से आशीर्वाद दिया। महल में हल्की सुनहरी रोशनी और दिव्यता चारों ओर फैल गई। फिर राजा ने भरत का नामकरण किया। उन्होंने कहा, भरत, तुम्हारा नाम हमारे वंश और धर्म की रक्षा का प्रतीक होगा। यह नाम तुम्हारे साहस, भक्ति और प्रेम का संकेत देगा। कैकेयी ने भरत को हाथ में लिया और भावपूर्ण दृष्टि से आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न का नामकरण किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा नाम राम के साथ मिलकर वंश और धर्म की सुरक्षा करेगा। शत्रुघ्न, तुम्हारा नाम लक्ष्मण और राम के साथ मिलकर न्याय और साहस का प्रतीक बनेगा। सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को हाथ में उठाकर आशीर्वाद दिया। महल के हर कोने में दिव्यता और आनंद का अनुभव हो रहा था। महल की ऊंचाई पर बैठी पक्षियां चहचहा रही थीं। हल्की हवा में फूलों की खुशबू और दीपों की रोशनी चारों ओर फैल रही थी। दरबारी और नगरवासी भी इस अवसर की खुशी में शामिल हुए। दीप जलाए, फूल बरसाए और मंत्रोच्चारण में योगदान दिया। राजा दशरथ ने चारों पुत्रों को हाथ में लेकर कहा, हे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारे नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि धर्म, भक्ति और वंश की निरंतरता का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में यही धर्म, प्रेम और न्याय हमेशा बना रहे। जैसे ही महल में चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, दिव्यता और आनंद का माहौल धीरे धीरे बचपन की मासूमियत में बदलने लगा। महल के आंगन और गलियों में अब हल्की हंसी, खेल और बच्चों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अब छोटे छोटे बालक बन चुके थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और मासूमियत की चमक थी। राजा दशरथ और रानियां उनके चारों ओर ध्यान और स्नेह से खड़े थे। कौशल्या ने राम को अपने गोद में उठाया और धीरे से कहा, हे राम, तुम्हारा बचपन भी दिव्यता और भक्ति से भरा रहेगा। यह समय तुम्हारे चरित्र और साहस की नींव रखेगा। राम ने अपनी नन्ही मुस्कान के साथ दीपों की ओर देखा। कैकेयी भरत के साथ बगीचे में चल रही थी। भरत ने अपने छोटे हाथों से फूल तोड़े और हल्की हंसी के साथ उन्हें महल के दरबार की ओर उछाल दिया। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भरत, तुम्हारा साहस और खेल प्रेम तुम्हें राम के साथ जीवन भर मित्रता और सहयोग की सीख देगा। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को हाथ में लिया। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम्हारा बचपन प्रेम, सेवा और भक्ति से भरा रहेगा। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे और अपने बड़े भाइयों राम और भरत के साथ धर्म की रक्षा करोगे। राजा दशरथ ने बच्चों को देखते हुए धीरे से कहा, हे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तुम्हारा बचपन
केवल खेल और आनंद के लिए नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें भाईचारे, भक्ति और धर्म का पाठ सिखाएगा। रानियों ने एक साथ बच्चों को गोद में उठाया और उनके चारों ओर हल्की दिव्यता फैलाने वाले फूल और दीप सजाए। दीपों की हल्की चमक और पुष्पों की खुशबू ने महल के आंगन को और भी जीवंत और भव्य बना दिया। जैसे ही चारों पुत्र महल में छोटे छोटे बालक बने, राम और लक्ष्मण की दोस्ती और भाईचारा धीरे धीरे गहरा होने लगा। महल के आंगन में एक हल्की सुबह की रोशनी थी। दीपों की बची हुई चमक और हल्की हवा में फूलों की खुशबू दोनों भाइयों के खेल में जीवन का आनंद जोड़ रही थी। एक दिन राम और लक्ष्मण महल के पीछे के छोटे बगीचे में खेल रहे थे। वहां एक नीम का पेड़ था, जिसके नीचे छोटा सा तालाब बन गया था। अचानक राम का पैर फिसला और वह तालाब की ओर गिर गया। लक्ष्मण तुरंत उसके पास दौड़ा और राम को पकड़कर सुरक्षित किनारे पर खड़ा किया। राम ने हंसते हुए कहा, भाई, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह छोटा सा इंसिडेंट दोनों के भावनात्मक बंधन को और मजबूत कर गया। वे न केवल भाई थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए। महल के गलियारों और आंगन में उनका खेल जारी रहा। राम ने लक्ष्मण को एक नन्हा सा झूला बनाने में मदद की और लक्ष्मण ने राम को फूलों की माला पहनाई। उनकी मासूम हंसी, हाथों में हाथ और खेल के दौरान की छोटी छोटी बातें महल के हर कोने में गूंज रही थी। राजा दशरथ और रानियां दूर से यह दृश्य देख रहे थे। कौशल्या ने राम को देखकर मुस्कुराया और कहा, हे राम, तुम्हारा और लक्ष्मण का यह प्रेम और साथ जीवन भर हमारे वंश और राज्य के लिए शक्ति का प्रतीक बनेगा। कैकेयी ने भरत की ओर देखते हुए कहा, भाईचारा और प्रेम का यह रिश्ता इन बच्चों के जीवन की नींव को मजबूत करेगा। सुमित्रा ने दोनों छोटे भाइयों के हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। यह सिर्फ भाई का प्रेम नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की भी नींव है। महल का आंगन अब केवल खेल और हंसी का स्थान नहीं था। यह राम और लक्ष्मण के गहरे प्रेम और साहसिक बंधन का प्रतीक बन गया। तालाब के किनारे, नीम के पेड़ के नीचे और छोटे छोटे फूलों के बीच उनका यह प्रेम और सुरक्षा का बंधन पूरे महल में दिव्यता की तरह महसूस किया जा रहा था। जैसे ही राम और लक्ष्मण का गहरा प्रेम और साहसिक बंधन महल में देखा गया, राजा दशरथ ने अपने छोटे अन्य पुत्रों भरत और शत्रुघ्न की भी आपसी मित्रता और प्रेम को बढ़ावा देने का ध्यान रखा। महल का आंगन अब सुबह की हल्की धूप में जगमगा रहा था। राम और लक्ष्मण अभी भी बगीचे में अपने छोटे छोटे खेलों में व्यस्त थे और उनके हंसी के स्वर पूरे आंगन में गूंज रहे थे। उसी बीच भरत और शत्रुघ्न ने नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा खेल बनाने की कोशिश शुरू की। भरत ने शत्रुघ्न से कहा, चलो, हम भी राम और लक्ष्मण की तरह मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। शत्रुघ्न ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब दोनों ने मिलकर छोटे छोटे पत्तों और फूलों से एक मिनी ऑब्स्टिकल कोर्स बनाया। राम और लक्ष्मण दूर से देखकर मुस्कुराए और लक्ष्मण ने कहा, देखो, भाईचारे का यह रिश्ता हर दिन मजबूत होता जा रहा है। भरत और शत्रुघ्न ने खेल के दौरान कई बार एक दूसरे की मदद की। जब भरत का पैर फिसला, शत्रुघ्न ने उसे पकड़ लिया। जब शत्रुघ्न का हाथ फंस गया, भरत ने उसे खींचा। इस छोटे छोटे खेल ने उनके विश्वास और मित्रता का बंधन गहरा कर दिया। महल की गलियों और आंगन में अब चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न एक साथ खेल रहे थे। छोटे झूले, रंगीन पतंगें, फूलों से सजाए रास्ते और हल्की हवा में उड़ते पुष्प, सब कुछ उनके बचपन और भाईचारे की मासूमियत को और भी सुंदर बना रहा था। राजा दशरथ और रानियां दूर से यह दृश्य देख रहे थे। कौशल्या ने राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, देखो,
भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाइयों की तरह प्रेम और मित्रता में बंध रहे हैं। यह हमारे वंश और राज्य के लिए एक आदर्श उदाहरण है। कैकेयी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाईचारे और प्रेम का यह रिश्ता चारों पुत्रों के जीवन की नींव को स्थायी बनाएगा। सुमित्रा ने छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर कहा, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे। यह सिर्फ मित्रता नहीं, बल्कि धर्म और वंश की निरंतरता का प्रतीक है। जैसे ही भरत और शत्रुघ्न की मित्रता का दृश्य समाप्त हुआ, समय की हल्की आभा महल के चारों ओर फैल गई। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनकी मासूमियत में अब थोड़ा थोड़ा साहस, बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी की झलक दिखने लगी थी। महल के आंगन और गलियों में बचपन की हंसी अब किशोरावस्था के उत्साह और खेलों के शोर में बदल रही थी। राम और लक्ष्मण अभी भी एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी थे। वे अक्सर आंगन के ऊंचे पेड़ों पर झूले झूलते, छोटे छोटे युद्धों के खेल खेलते और महल के छोटे कक्षों में ज्ञान की बातें करते। भरत और शत्रुघ्न भी अब थोड़े बड़े होकर अपने साहस और बुद्धिमत्ता में रमणीय बन गए थे। वह महल के बगीचों में खेल के दौरान रणनीति और संयम सीख रहे थे। राजा दशरथ और रानियां उनके विकास और भाईचारे को गौरव और स्नेह से देख रहे थे। कौशल्या ने राम को देखकर कहा, देखो राम, तुम्हारा प्रेम और लक्ष्मण के साथ बंधन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। कैकेयी ने भरत और शत्रुघ्न की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मित्रता और समझदारी चारों भाइयों को न केवल अच्छे इंसान बनाएगी, बल्कि धर्म और न्याय की नींव भी मजबूत करेगी। महल और नगर अब खुशियों और उत्सव का दृश्य बन गए थे। बाजारों में हलचल, गलियों में हंसी और आंगन में दीप और पुष्पों की सजावट, सब कुछ चारों भाइयों के जीवन की समृद्धि और अयोध्या नगरी की खुशहाली को दर्शा रहा था। राम और लक्ष्मण अक्सर बड़े पेड़ों के नीचे बैठकर छोटे-छोटे खेलों के नियम बनाते और रणनीति की बातें करते। भरत और शत्रुघ्न छोटे-छोटे मिशनों के दौरान अपने साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते। कभी-कभी चारों भाई मिलकर महल के छोटे-छोटे कार्यों में एक दूसरे की मदद करते, यह दिखाते हुए कि उनका साथ, प्रेम और भाईचारा दिन ब दिन मजबूत हो रहा है।